हेलो जी। देखिए, आज हम बात करेंगे यहाँ पे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, रमन इफेक्ट के प्रयोग से विकसित किया गया। देखिए, रमन इफेक्ट के प्रयोग से जो विकसित किया गया वो लेजर लाइट था। ठीक है, अब देखिए रमन इफेक्ट की बात करें तो सर सीवी रमन जो थे ये रमन इफेक्ट को खोज किए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज की बात करें तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये के नाम पे ये पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। देखिए, मनाया जाता है, दिवस मनाया गया था वो है 12 नवंबर 1994 को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो अक्टूबर 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, सिंगापुर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, अब 1931 में को इसको गांधी इरविन समझौते को 1931 पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए, पूना पैक्ट की बात करें तो ये आपका क्या हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हस्ताक्षर इस पर किया गया था। 1932 को हस्ताक्षर किया गया था। अब एक से संबंधी बातें करें तो गांधी जी इस समय यरोदा जेल में थे। यरोदा जेल कहाँ पे है? पुणे में है। उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की। सांप्रदायिक पंचायत का मतलब ये होता है कि अलग अलग जातियों के लिए, जैसे सिख, जैन, मुस्लिम, दलित, इस सब के लिए अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग चुनाव की वोटिंग की व्यवस्था की गई। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन रखा और इस संदर्भ में पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किया गया। इसमें गांधी जी, अंबेडकर जी दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के नेता थे। देखिए, गदर पार्टी के नेता की बात करें तो लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, और इसका स्थापना जो हुआ था 15 जुलाई 1913 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड किस जिले में हुआ था? देखिए, चौरा चौरी कांड की बात करें तो गोरखपुर जिले में हुआ है। ठीक है, वहीं पे चौरा चौरी स्थित है। 1930 में हुआ था। इस चौरा चौरी कांड में एक थाने को जला दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना कौन किया था? देखिए, अभिनव भारत के समाज की स्थापना की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। बात करें यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी का, तो इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो है मराठा और केसरी, ये 2 पत्रिकाएं हैं जो इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, पत्रिकाओं के बारे में। एक इनका पुस्तक है गीता रहस्य, गीता रहस्य। ठीक है, तो तीनों जा रखे हैं, मराठा, केसरी, गीता रहस्य। ये 2 पत्रिकाएं हैं और ये क्या है? बुक है। तो ये तीनों के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? देखिए, मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार में हुआ था। मालाबार कहाँ पे है? आपका केरल में है। और कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस में पास होने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, पहले भारतीय की बात करें तो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी थे। ठीक है, सॉरी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, ये याद रखिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे पहले भारतीय। अब देखिए, सिविल सर्विस की बात करें तो एक चार्टर एक्ट 1833 में इसको क्या किया गया? ओपन कंपटीशन के लिए रखा गया। और चार्टर एक्ट 1853 में इसे भारतीयों के लिए भी कंपटीशन बना दिया गया, मतलब भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये भी नियम बना दिया गया। तो दोनों चार्टर एक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रज्जनामा किस हिंदू धर्म ग्रंथ की फारसी अनुवाद है?
देखिए रजनामा की बात करें तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, ये भी याद रखिएगा। अब महाभारत में ही गीता के 700 श्लोक भी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा स्थित है। देखिए शेरशाह के मकबरा की बात करें तो सासाराम में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। देखिए गुलामों का गुलाम की बात करें तो इसे इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश की बात करें तो इसे गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश की बात करें तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जा रहा है तो आप कुतुब मीनार के बारे में भी बात कर लीजिए। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन की मकबरे की बात करें तो ग्वालियर में स्थित है। अब तानसेन की बात करें तो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल भी शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। अब बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया। इसे PWD भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का राजा था। यहाँ पे याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे होशियार, सबसे शिक्षित राजा के नाम से भी जाना जाता है। गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसे नहरों के लिए जाना जाता है, इन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राय जी थे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।